नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास, पुराण और महाकाव्यों के अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराते हैं। आज हम एक ऐसे शाप की बात करेंगे जिसने महाभारत के नायकों की नियति को पहले ही तय कर दिया था। कुरुवंश के राजा, राजकुमार और महायोद्धा, चाहे वे कितने भी वीर और पराक्रमी क्यों न हों, वे अपने पूर्वजों के कर्मों से बच नहीं सके। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कौरवों का अंत इतना भयानक हुआ? क्यों महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं भीष्म, कर्ण और स्वयं भगवान कृष्ण तक को अपने वंश का विनाश देखना पड़ा? इन सभी के पीछे था एक श्रृंखलाबद्ध शापों का जाल, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुरुवंश के विनाश की ओर ले गया। तो चलिए जानते हैं उन शापों की कहानी जिनकी वजह से महाभारत के नायक भी अपने भाग्य को नहीं बदल सके। कुरुवंश का प्रारंभ राजा ययाति से हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी ययाति को एक भयानक शाप मिला था। ययाति को शुक्राचार्य ने काम वासना के कारण वृद्धावस्था का शाप दिया था। जब ययाति ने अपने पुत्रों से अपनी जवानी मांगी, तब उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन दे दिया। यही कारण था कि कुरुवंश में सत्ता का केंद्र पुरु के वंशजों के पास आ गया। लेकिन इस घटना ने कुरुवंश को एक मानसिक और नैतिक दुर्बलता दे दी, सत्ता और भोग की असीम ललक, जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। राजा शांतनु और गंगा के पुत्रों को भी एक शाप का सामना करना पड़ा था। गंगा के गर्भ से जन्मे 8 वसु वास्तव में देवराज इंद्र द्वारा शापित थे कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इसलिए गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया। केवल एक पुत्र बचा, देवव्रत, जिन्हें आगे चलकर भीष्म के नाम से जाना गया। लेकिन भीष्म को भी एक भयंकर शाप मिला। जब उन्होंने सत्यवती के पिता के कहने पर आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, तब उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे कुरुवंश के लिए एक संकट खड़ा कर दिया। इस प्रतिज्ञा ने कुरुवंश को एक ऐसे उत्तराधिकारी संकट में डाल दिया जो आगे चलकर विनाश का कारण बना। क्या आपको पता है कि भीष्म को युद्ध में पराजित करने का कारण भी एक शाप था? जब भीष्म ने अम्बा को जबरदस्ती हरण किया था, तब अम्बा ने प्रतिज्ञा ली कि वह किसी भी हाल में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वे अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेंगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। और यही हुआ। महाभारत के युद्ध में शिखंडी के कारण ही अर्जुन भीष्म को परास्त कर पाए। कर्ण महाभारत का सबसे दुखद पात्र है। उनके जीवन में कई शाप थे, लेकिन 2 प्रमुख शापों ने उनकी पराजय तय कर दी। पहला शाप उन्हें उनके गुरु परशुराम से मिला। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला था कि वह एक ब्राह्मण है, तो उन्होंने शाप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने दिव्य अस्त्रों को भूल जाएगा। दूसरा शाप उन्हें एक ब्राह्मण से मिला था, जिनका पुत्र कर्ण के तीर से गलती से मारा गया था। इस ब्राह्मण ने शाप दिया कि जब कर्ण युद्ध में अपने रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करेगा, तभी वह मारा जाएगा। और यही हुआ। जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तभी उनका रथ कीचड़ में फंस गया और वे अपने अस्त्र भूल गए। इस क्षण का लाभ उठाकर अर्जुन ने उन्हें मार डाला। महाभारत युद्ध के अंत में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखीं, तो उन्होंने श्रीकृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार कुरुवंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। और कुछ वर्षों बाद यही हुआ। यादवों ने आपस में लड़कर अपने ही वंश को समाप्त कर दिया। यहां तक कि स्वयं श्रीकृष्ण भी एक शिकारी के तीर से मारे गए। तो दोस्तों, ये थे वो भयंकर शाप जिनकी वजह से महाभारत के सभी प्रमुख पात्र अपने भाग्य से नहीं बच सके। इन शापों ने कुरुवंश को अंततः विनाश की ओर धकेल दिया। क्या यह केवल भाग्य था या कर्मों का प्रतिफल? यह प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां ला सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।